स्टोरी टाइम। सो एक रिच मैन जो मुंबई में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता था और वो रोज शाम को अपनी बिल्डिंग के टेरेस पे जाके वॉक करता था और उसकी बिल्डिंग के सामने कुछ एरिया में झुग्गियां बनी हुई थी जहां पे उसने नोटिस किया कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक बच्चा निकलता है और एक बलून लेकर हवा में छोड़ देता है। फिर एक दिन वो आदमी अपने काम से थोड़ा लेट फ्री हुआ एंड उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी टेरेस पे वॉक के लिए भी लेट हो गया। बट समहाउ उसकी नजरें उसी बच्चे को ढूंढ रही थी। बट सडनली दैट थिंग क्लिक्ड इन हिज माइंड कि ऑब्वियसली वो तो जा चुका होगा क्योंकि मैं ही लेट हूं आज। और तभी उसकी नजर वॉल के एक कॉर्नर पे पड़ी। वहां पर एक बलून अटका हुआ था। उसने जैसे ही वो बलून उतारा वो समझ गया ये वही बलून है एंड देखा तो उसमें कुछ लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि भगवान हमारी मदद कर, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और हमारे पास इलाज के पैसे नहीं है। इसको सारी रात नींद नहीं आई। सुबह उठते ही इसको पता तो था कि वो बच्चा किस झुग्गी से निकलता है। ये वहीं गया सीधे और दरवाजे पे नॉक करा। देखा तो सामने वही बच्चा खड़ा था। तभी उसने बच्चे से पूछा कि तुम्हारी माँ बीमार है? उसने कहा हाँ मेरी माँ बीमार है, पर आपको कैसे पता? उसने कहा वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, पर पहले तुम ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो। उसने कहा मैं एक होटल में काम करता हूँ। फिर उस आदमी ने उससे पूछा पर रोज ये तुम जो एक गुब्बारा लेकर ऊपर हवा में छोड़ते हो ये क्यों करते हो? तो उसने कहा कि मैं होटल से आ रहा था और मैंने रास्ते में एक भिक्षु को देखा जो मुझे रोक के कहने लग गया कि मैं बहुत भूखा हूँ, 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे होटल से रोज का 1 रुपया मिलता है तो चलो इसको कुछ खरीद के दे देता हूँ, शायद इसका कुछ भला हो जाए। तो भिक्षु ने वो खाना लिया और वो बड़ा खुश हो गया और उसने बच्चे को सिर पे हाथ रख के बोला कि भगवान तुम्हारी भी सुने। और बच्चे ने तब उससे पूछा कि भगवान सुनता है? तो भिक्षु ने कहा बिल्कुल जरूर सुनता है। देखो मैं कितने दिनों से प्रार्थना कर रहा था और भगवान से मांग रहा था कि मेरी भूख मिटा दे और भगवान ने तुम्हें भेज दिया। तो भगवान सुनता जरूर है, बस उस तक बात पहुंचनी चाहिए। और तब बच्चे ने बताया कि कुछ दिन पहले ही मेरी माँ की तबीयत खराब हुई और मुझे उस भिक्षु की बात याद आई कि भगवान सुनता जरूर है, बस उस तक बात पहुंचनी चाहिए। तो मैंने एक गुब्बारा लिया और उसमें अपना मैसेज लिखा और मैंने उस गुब्बारे को ऊपर छोड़ दिया क्योंकि सब कहते हैं ना भगवान ऊपर रहता है। तो मैं इसी उम्मीद में कि रोज 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 अपनी बात कहूंगा, कभी ना कभी तो भगवान तक मेरी बात जरूर पहुंचेगी। अब तुम बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी माँ की तबीयत खराब है? और उस आदमी ने उसको जवाब दिया कि तुम्हारी बात भगवान तक पहुंच गई है, तभी भगवान ने मुझे भेजा है। ओम साई राम।